हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, रोज की तरह आज फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी का टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में बार बार आता है इस तरह का क्वेश्चन। आज जो मैं पढ़ाऊंगा इसमें से 99% क्वेश्चन आपको एग्जाम में सीधे सीधे टकराएगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिए कि कैसे इस तरह के सवाल का चुटकी में हम हल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सवाल है, थंबनेल क्या कहता है, थंबनेल को देख लेते हैं थोड़ा। यहाँ देखिए, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025। जो बच्चे 2025 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यही लिखा हुआ है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025। इसमें जो क्वेश्चन लिया गया है समांतर श्रेणी एपी का है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सवाल लिया गया है। ठीक है, आगे क्या है, टॉप 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का चुटकी में हल यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब की बार बीजेपी सरकार नहीं, अब की बार आपको 400 पार लेके आना है। ठीक है, 400 पार लाना है तो मेरा चैनल जो है आजाद इंस्टीट्यूट चंद्रशेखर सर को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नया अपडेट वीडियो आपसे मिस नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पे शुरू करते हैं। प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, उससे पहले यहाँ पर ये देखिए क्या लिखा हुआ है। कहता है कि जिंदगी को सफल बनाने के लिए जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। तो आपको अगर जीवन में सफल होना है तो आपको बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ेगा, यानी कि रात में उठ करके आपको मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। ठीक है, रात में उठ करके पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, लेट नाइट तक पढ़िए और अर्ली मॉर्निंग आपको उठना पड़ेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर देखिए पहला नंबर क्वेश्चन कहता है समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 का 10वां पद निकाले। यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है। ठीक है, कैसे इसको बनाऊंगा, यहाँ पर देखिए समांतर श्रेणी का पहला पद कितना हो जाएगा, ए बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 54 हो जाएगा। और डी बराबर क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। यहाँ पर दूसरा पद कितना है, 51 है, और पहला पद कितना है, 54 है। तो यहाँ पर लिखूंगा 51 माइनस 54। ठीक है, 51 में से 54 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस में 3 आ जाएगा। अब 10वां पद तो एन बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, आपको फार्मूला याद होगा, टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या होता है, डी होता है। यहाँ पे एन का वैल्यू कितना है, 10, तो यहाँ पे 10 रख दूंगा। ए का वैल्यू कितना है, 54, तो 54 रख दूंगा। एन का वैल्यू 10, तो 10 माइनस में 1, और इंटू में डी का वैल्यू कितना है, -3, तो यहाँ पे -3 रख दूंगा इस तरह से। ठीक है, 54 प्लस 10 में से चला जाएगा तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, और गुना कितना, -3, यानी कि 54 प्लस गुने माइनस 9, तो यह कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, 27 और 5 32 और 20 50, यानी कि यहाँ पे कितना जाएगा, 14 के, यहाँ पे 27 दूना 54 होता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ये नहीं, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आया होगा। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर देखिए 2 नंबर सवाल है, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। इसमें कौन सा पद वाला सवाल है। ये सवाल जो है पेपर में एकदम 100% आएगा। ठीक है, 100% हर एक साल आता है, इस बार भी आएगा। रकम चेंज रहेगा, सवाल इसी तरह का रहेगा। ठीक है, रकम चेंज रहेगा, सवाल इसी तरह का आएगा। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, यहाँ पर देखिए ए की बात करूं तो ए कितना होगा, 3 होगा। डी की बात करूं तो दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि 8 में से 3 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, हमारे पास 5 आ जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए कि एन नंबर पे 78 आएगा, यानी कि अंतिम पद टीएन कितना हो जाएगा, टीएन हो जाएगा 78। ठीक है, टीएन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1, और इंटू में क्या हो जाएगा, डी बराबर कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। ए का वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगा, प्लस में एन माइनस 1, और इंटू में डी का वैल्यू 5 आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा एन माइनस में 1 इंटू में 5 बराबर 78, प्लस 3 उधर चला जाएगा तो -3 हो जाएगा। एन माइनस में 1, 78 में से 3 चला जाएगा, 75/5, यहाँ पे 15 5 कितना हो जाएगा, 75, माइनस में 1 उधर चला जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, 15 और 1 होता है 16। ठीक है, यानी कि 16वां पद जो है 78 होगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है। यदि सार्वंतर बराबर आता है तो समांतर श्रेणी होगा, सार्वंतर बराबर नहीं आता है तो समांतर श्रेणी नहीं होगा।
यहाँ पर देखिए 42 में से 21 घटाता हूँ तो 21 आता है, यहाँ पर भी 21 आता है, यहाँ पर भी कितना आता है 21 आता है। 9 में से 11 चला जाएगा -2, यहाँ भी -2, यहाँ भी क्या आ जाता है -2 आता है। 7 में से 5 चला जाएगा 2, यहाँ पे 9 में से 7 चला जाएगा 2, 11 में से 9 चला जाएगा 2। तो ये तीनों जो है समांतर श्रेणी में है, एक ऑप्शन इसमें नहीं है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे रहता 8, 5, 7, 12, यहाँ पे डी ऑप्शन में ये दे देता हूँ तो 5 में से 8 घटाइएगा तो -3, 7 में से 5 चला जाएगा 2, 12 में से 7 चला जाएगा 5। यहाँ पर देखिए ये वाला सार्वंतर बराबर नहीं आ रहा है, यानी कि ये वाला क्या है समांतर श्रेणी में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये वाला डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर देखिए अगला सवाल क्या कहता है, यहाँ देखिए किसी समांतर श्रेणी 4, 7, 10 का 30वां पद ज्ञात करना है। फिर से वही पद वाला आ गया तो 30वां पद कैसे ज्ञात करूंगा। यहाँ पर ए की बात करूं तो ए कितना आएगा 4 आएगा। डी की बात करूं, डी होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि 7 में से 4 घटाऊंगा तो 7 - 4, 7 में से 4 चला जाएगा कितना जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ पर एन की बात करूं तो एन कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला क्या होता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। यहाँ पर देखिए एन का वैल्यू कितना रख दूंगा 30 रख दूंगा, ए का वैल्यू कितना है 4 तो 4 रख दूंगा, यहाँ पर 30 माइनस में 1 और इंटू में डी का वैल्यू कितना है 3 तो 3 रख दूंगा। 30 में से 1 चला जाएगा तो कितना जाएगा 29 आ जाएगा, 29 गुना 3, ठीक है। 29 दिया कितना होता है 9 तिया 27, हासिल दूंगा 6 2 8 87, 87 और 4 कितना आ जाएगा 91 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन नहीं दिया है, ए ऑप्शन में लिख देता हूँ 91, ठीक है। बी में 20 और सी में लिख दीजिए 40 और डी में लिख देता हूँ 45। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए अगला सवाल क्या कहता है, 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद 27 है। अभी बताया हूं कि कौन सा पद वाला कैसे निकालते हैं। यहाँ पर मान लिया जाएगा कि एनवा पद 27 है, ठीक है, और उस फार्मूला में चिपका करके वैल्यू हम एन का वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे करूंगा यहाँ पे, यहाँ पर देखिए ए का वैल्यू की बात करूं तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 आएगा। डी की बात करूं तो डी कितना होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि 7 - 5, 7 में से 5 चला जाएगा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पे मान लूंगा कि एनवा पद 27 है, इसका मतलब क्या है कि टी एन बराबर कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है। टी एन का फार्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी बराबर कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना है 5 तो 5 रख दूंगा, एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 2 तो 2 रख दूंगा, बराबर कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। यहाँ पर एन माइनस में 1 इंटू में 2, 27 माइनस में कितना आ जाएगा 27 माइनस में 5, 27 में से 5 चला जाएगा तो कितना आएगा 22 आएगा, यानी कि 22 बटे में 2, 2 से यहाँ पे 11 दूना 22 माइनस 1 उधर चला जाएगा +1, 11 प्लस में 1, 11 और 1 कितना होता है 11, 1 12 होता है। कौन सा ऑप्शन सही यहाँ पर, सी ऑप्शन। मेरे प्यारे विद्यार्थी सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आया होगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मेहनत कीजिए, मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, एक भी सवाल आपका मिस नहीं होगा एग्जाम में। एक भी सवाल छूट जाएगा तो आप मुझे आकर के बताइएगा, ठीक है। मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, मेरा यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां पे जाकर के एकदम टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव बना करके डाल दिया हूं, जहां से एक भी सवाल आपको मिस नहीं होगा। अगर पूरा सवाल का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका एक भी सवाल एग्जाम में मिस नहीं होगा, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। और वो भी आपको घर बैठे वीडियो मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी रुपया आपको पे नहीं करना है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करना है, ठीक है। पहले लोग बोलते थे कि फ्री कैसे पढ़ाई होगा, अब देखिए फ्री में पढ़ाई कीजिए, घर से बैठ करके कहीं भी बैठे हो और आई के कोई कोना में बैठे हो कहीं से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। सिर्फ आपके पास एक फोन होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए। आगे देखते हैं अगला सवाल। यहाँ पर देखिए किसी एपी का सारवंतर होता है। एपी का सारवंतर क्या होता है बताइए। एपी का सारवंतर क्या होता है, केवल धनात्मक, धनात्मक भी होता है, केवल ऋणात्मक, केवल शून्य, तीनों कथन सत्य है, ठीक है। एपी का सारवंतर 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। 0 केवल नहीं हो सकता, केवल 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। केवल 0 नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी कोई भी सवाल लीजिएगा तो नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 3 3 3, ठीक है। 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0, ये हो जाएगा 8 8 8, 8 में से हट गया 0, 8 में से हट गया 0। केवल क्या होता है, केवल ऋणात्मक, ऋणात्मक भी होता है, धनात्मक भी होता है, और केवल शून्य, शून्य भी हो सकता है, ठीक है। शून्य भी हो सकता है। यहाँ पे लिखिएगा तीनों कथन सत्य है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखूंगा, तीनों कथन सत्य है, ठीक है। यहाँ पर तीनों कथन सत्य हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, तीनों कथन सत्य हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए अगला सवाल क्या कहता है,
समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 का कौन सा पद 82 है। फिर से पूछ रहा है कि कौन सा पद यहाँ पर 82 आएगा, तो कैसे करूंगा, यहाँ पर मान लूंगा एनवा पद 82 है, ठीक है। ए की बात करूं तो ए कितना हो जाएगा, ए की बात करूं तो ए 2 हो जाएगा। डी की बात करूं तो दूसरा पद माइनस पहला पद यानी कि 6 माइनस में 2, 6 में से 2 चला जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मान लूंगा कि एनवा पद 82 है, एन नंबर पे 82 आता है, इसका मतलब है कि टीएन बराबर कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बराबर कितना लिख दूंगा, 82 लिख दूंगा, ठीक है। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 2 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी का वैल्यू कितना है 4, बराबर में कितना लिख दूंगा, 82 लिख दूंगा। और यहाँ पे सॉल्व करूंगा, एन माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू 82 माइनस में 2, 82 में से 2 चला जाएगा 80 आ जाएगा, यानी कि एन माइनस 1 बराबर 80/4। यहाँ पे 20 चौक 80 आ जाएगा, ठीक है। -1 उधर चला जाएगा +1, 20 और 1 कितना होता है, 20 और 1 कितना होता है बताइए, 20 और 1 कितना होता है, 21 होता है। तो यहाँ पे 21 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात आपको बता दूं, जो हमारे एरिया के नया नया जो बच्चे जवान हो रहे हैं, वो हमको फ्रेंड रिक्वेस्ट आजाद कोचिंग सेंटर भलुरा पर भेजते हैं। आजाद कोचिंग सेंटर भलुरा पे नहीं भेजिए, आप सीधा सर्च कीजिए चंद्रशेखर यादव, उस पे जो है मेरा फ्रेंड लिस्ट में अभी कम है फ्रेंड, वहाँ पे आप मुझे दोस्त बना सकते हैं। यदि आपको दोस्त बनाना है तो वहाँ पे सर्च कीजिए चंद्रशेखर यादव और वहाँ पे दोस्ती करने के लिए भेज दीजिए। बाकी पे आप फॉलो कर लीजिए आजाद कोचिंग सेंटर भलुरा पे बनना चाहते हैं तो वहाँ को पे फॉलो कर लीजिए। आजाद इंस्टीट्यूट चंद्रशेखर सर पे फ्रेंड बनना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको फॉलो करना पड़ेगा, वहाँ पे फ्रेंड बनाने का ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए 121, 117 और 113 का कौन सा पद सबसे पहले ऋणात्मक पद होगा। सबसे पहला कौन सा पद है जो ऋणात्मक होगा, ठीक है। कौन सा पद है जो सबसे पहला नंबर पे ऋणात्मक आएगा, पहले ऋणात्मक पद होगा। कौन सा पद सबसे पहले ऋणात्मक पद होगा, ठीक है। तो मान लेंगे यहाँ पे क्या, एनवा पद मान लेंगे कि सबसे पहले ऋणात्मक पद होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए की बात करूं तो ए कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। डी की बात करूं तो डी दूसरा पद माइनस पहला पद 117, 117 माइनस में कितना, 117 माइनस में कितना 121 आएगा, ठीक है। 117 माइनस 121 यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस में 4 आ जाएगा, ठीक है। माइनस में 4 आ जाएगा। माइनस में 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए टीएन जो होगा ऋणात्मक पद का मतलब क्या है, मान लूंगा एनवा पद ऋणात्मक होगा, यानी कि टीएन क्या आना चाहिए, टीएन क्या आना चाहिए, 0 से छोटा आना चाहिए, ठीक है। टीएन क्या आना चाहिए, 0 से छोटा आना चाहिए। तो यहाँ पे टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ठीक है। ये वाला क्या हो जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना है 121, तो 121 रख दूंगा एन माइनस 1 और इंटू में डी का वैल्यू कितना है -4, तो -4 इंटू में 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा तो एन माइनस में 1 इंटू में -4 लेस देन प्लस 121 उधर चला जाएगा, माइनस में 121 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, माइनस से दोनों साइड गुना कर दीजिएगा, माइनस से दोनों साइड गुना कर दीजिएगा तो कितना आएगा n-1। जब माइनस से गुना करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है, जो छोटा है वो बड़ा हो जाता है। कैसे, यहाँ देखिए -3, माइनस में जो चीज छोटा होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। यहाँ देखिए -4, -3 बड़ा की -4, तो यहाँ पर बोलूंगा -4, लेकिन यहाँ पे माइनस से गुना कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। इस कंडीशन में ये बड़ा हो जाएगा, तो यानी कि माइनस साइन से गुना करने पर इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि ये इस तरफ घुमा हुआ है तो इसको इस तरफ घुमा दूंगा और यहाँ पे 121 हो जाएगा। दोनों साइड 4 से गुना भाग कर दीजिए तो क्या आएगा, 121/4 आ जाएगा। यहाँ पे क्या करूंगा, 4 तिया 12, यहाँ पे 121 कितना मरतबे कट जाएगा, 121 कितना मरतबे कट जाएगा, 20 चौका 25, 21, 25 चौका 100 है ना। यहाँ पर देखिए 4 तिया 12, ठीक है। 4 तिया 12, 30 चौका 120, 30 पूर्णांक 1/4 आएगा, है ना। 30 पूर्णांक 1/4। अच्छा ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पर मैं एक भी जोड़ देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक जोड़ देता हूँ, एन का वैल्यू कितना आएगा 121/4 प्लस में 1 आ जाएगा। तो ये इसको और सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, 121 प्लस में 4 और बटे में 4 यानी कि 125 आ जाएगा। यहाँ पे 125/4 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करूंगा तो 4 तिया 12 और यहाँ पे 1, ठीक है, 31, ठीक है ना। एन जो आएगा 31 पूर्णांक 1/4, 31 पूर्णांक 1/4 है ना।
31.1/4 से बड़ा आएगा, ठीक है। 31.1/4 से बड़ा आएगा, ठीक है। पदों की संख्या भिन्न में नहीं होता मेरे प्यारे विद्यार्थी, पदों की संख्या भिन्न में नहीं होता, इसलिए ये बड़ा होगा। 31.1/4 से बड़ा कौन सा आएगा? 32 आएगा, ठीक है। तो यानी कि 32वां पद जो होगा वो ऋणात्मक होगा, 32वां पद जो होगा वो ऋणात्मक होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए टाइपिस्ट छोड़ देता, ऑप्शन छोड़ दिया है। ए में लिख देता हूँ 32, बी में लिख देता हूँ 27, ठीक है। सी में लिख देता हूँ 20 और डी में लिख देता हूँ 25। तो कौन सा ऑप्शन सही? यहाँ पे ए ऑप्शन मार्क कियाइएगा। इस तरह का सवाल जो है आपसे नहीं बन पाता अगर मैं सॉल्व नहीं करवाता तो, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, पहले मैं सॉल्व करवा दिया हूँ। फिलहाल आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए अगला सवाल क्या कहता है, किसी एपी में कोई अंतिम पद न हो तो उसे कहते हैं, अंतिम पद नहीं हो तो अनंत एपी बोलेंगे, है कि नहीं। अंतिम पद नहीं हो मतलब कि बहुत सारा हो, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? अनंत एपी बोलते हैं उसको, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ देखिए संख्या 4 एवं 12 के बीच समांतर माध्य होगा। 4 और 12 के बीच समांतर माध्य कितना होगा? 4 और 12 के बीच समांतर माध्य कितना होगा? 10 नंबर सवाल का हल है, 10 नंबर सवाल का हल। समांतर माध्य किसको बोलते हैं? ऐसा वैल्यू बीच में रखूंगा जहां से इसका दूरी और इसका दूरी बराबर आना चाहिए, यानी कि तीनों समांतर श्रेणी में होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे x रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या रख दूंगा? मैं x रख दूंगा, यानी कि x में से इसको घटाऊंगा वो भी बराबर आएगा, 12 में से x घटाऊंगा उसको बराबर आएगा, यानी कि x में से 4 घटाऊंगा वो बराबर आएगा 12 - x, ठीक है ना। तो क्या करूंगा? x माइनस में 4 बराबर क्या लिखूंगा? 12 माइनस में x, दोनों बराबर, ये तीनों समांतर श्रेणी में होना चाहिए। माइनस x इधर आ जाएगा तो प्लस में x हो जाएगा, यहाँ पे 12 - 4 उधर चला जाएगा +4 हो जाएगा। x कितना? 2x 12 4 कितना? 16, यहाँ पे 2 8 16, ठीक है। x का वैल्यू कितना जाएगा? 8, ठीक है ना। x का वैल्यू क्या जाएगा? 8, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसका शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूं कैसे बनाइएगा। आपको क्या करना है, जब ये समांतर माध्य पूछेगा तो दोनों को जोड़ दीजिएगा और 2 से भाग कर दीजिएगा। 12 4 16 और 16/2 कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो इस तरह से इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। समझ में आया होगा, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको इस तरह से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर देखिए अगला सवाल क्या कहता है, 11 किसी एपी का व्यापक पद 3n+5 है तो सार्वंतर क्या होगा। एपी का व्यापक पद दिया है, यानी कि एनवा पद दिया है, जो ओरिजिनल रूप होता है वो दे रखा है, ठीक है। तो यानी कि tn दिया है कितना? tn दिया है कितना? tn दिया है 3n प्लस में 5 दिया है। यहाँ पे n बराबर कितना रखूंगा? 1 रखूंगा, 2 रखूंगा, 3 रखूंगा, 4 रखूंगा, 5 रखूंगा, इस तरह से रखता चला जाऊंगा। यहाँ पे t1 की बात करूं तो t 3 गुना 1 प्लस में 5 आ जाएगा, 5 3 कितना होता? 8 आ जाएगा। t2 की बात करूं तो 3 गुना 2 प्लस में 5, 3 गुना 6 5 कितना? 11 आ जाएगा। t3 की बात करूं तो 3 गुना 3 प्लस में 5, यानी कि 3 3 9 5 कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सार्वंतर की बात किया है तो t2 - t1 निकालूंगा, यानी कि 11 - 8 निकालूंगा, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको ये चीज समझ में आया होगा, इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है, यहाँ पर इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। 11 भी हो गया। यहाँ देखिए 0 और 50 के बीच विषम संख्या की संख्या है। विषम संख्या कितना होगा? 0 और 50 के बीच, तो यहाँ पे 50 के बीच, तो यहाँ पे कितना आएगा? 49 आएगा, ठीक है। यहाँ पर विषम संख्या 1 से शुरू होगा और 1 के बाद कितना आएगा? यहाँ पे 1 के बाद यहाँ पे 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 7 आएगा, इस तरह से 49 आ जाएगा। ए की बात करूं तो ए कितना होगा? 1 होगा। डी की बात करूं तो दूसरा पद माइनस पहला पद, 3 में से 1 चला जाएगा, 2 आ जाएगा। और टीएन की बात करूं तो यहाँ पे 49 आ जाएगा। टीएन का फार्मूला a + n - 1 इंटू में डी बराबर कितना? 49 हो जाएगा। ए की बात करूं तो 1 प्लस में n - 1 और इंटू में डी 2 हो गया, बराबर कितना? 49 हो जाएगा। प्लस में यहाँ पे 2, प्लस में 1 उधर चला जाएगा, माइनस में 1 आ जाएगा, n - 1 बराबर आ जाएगा 48/2, यहाँ पे 24 दूना 48, माइनस में 1 उधर चला जाएगा, प्लस में 1, 24 और 1 कितना होगा? 25 होगा। तो 0 और 50 के बीच जो विषम संख्या की संख्या कितना आएगा? 25 आएगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थी, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आपको इस तरह से सवाल को सॉल्व करना है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए अगला सवाल क्या कहता है। जी हाँ, वह एपी निर्धारित करे जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। यहाँ पे t3 दे रखा है, t3 कितना दे रखा है? 5 दे रखा है, और t5 कितना दे रखा है? 9 दे रखा है।
T3 को मैं लिख सकता हूँ a प्लस 3 - 1, फार्मूला में सेट कर दे रहा हूँ, बराबर 5। चूंकि फार्मूला आपको याद करवाया था मैं ऑफलाइन क्लास में, a प्लस n-1 इंटू में d, ठीक है। Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू में क्या होता है, d होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस में 3 में से 1 2d बराबर में 5, इसको मानूंगा क्या, समीकरण 1। यहाँ पर आएगा a प्लस 5 - 1 इंटू में d बराबर कितना, 9 हो जाएगा। 5 में से 1 चला जाएगा, कितना आएगा, 4 आएगा, यानी कि 4d बराबर में 9, इसको समीकरण 2 मान लूंगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करूंगा, समीकरण 1 में से 2 को घटा दीजिएगा तो सॉल्व होगा, d का वैल्यू निकल जाएगा। कैसे, यहाँ पर a प्लस 2d बराबर में कितना, 5, a प्लस 4d बराबर कितना है, 9। यहाँ पे प्लस माइनस 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 कैंसिल, यहाँ पे 2d बराबर, यहाँ पे माइनस में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पे 2 दूना 4, यानी कि d की बात करूं तो d कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। d का वैल्यू निकल गया। अब a का वैल्यू निकलना है तो a प्लस में 2 गुना में 2 बराबर में 5 आ जाएगा। a बराबर कितना आ जाएगा, 5 माइनस में 4, 5 में से 4 चला जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी a का वैल्यू 1 और सार्वंतर कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो a का वैल्यू 1 और सार्वंतर 2 है, तो 1 1 2 1 कितना, 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, इस तरह से ये AP आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से AP आ जाएगा। तो हाँ प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे देखिए कोई ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा। यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आया होगा, यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा। एपी 3 8 13 18 का 24वां पद क्या होगा। यहाँ पे ए की बात करूं तो ए 3 है, डी की बात करूं तो दूसरा पद माइनस पहला पद, 8 में से 3 चला जाएगा, 5 आ जाएगा। 24वां पद यानी कि टीएन कितना है, 24 है। टीएन का फार्मूला ए प्लस n-1 और इंटू में डी बराबर कितना, 24वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 24वां पद नहीं, एन की वैल्यू दे दिया है, एन का वैल्यू कितना, 24, ठीक है। टीएन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस n-1 और इंटू में डी, एन का वैल्यू कितना दिया है, एन का वैल्यू 24, तो 24 रख दूंगा। ए का वैल्यू 3 प्लस में 24 माइनस में 1 इंटू में डी का वैल्यू 5। 3 24 में से 1 चला जाएगा, 21 गुना में 5, 21 पंच 105, 3 प्लस में 105, 105 और 3 कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही ओ सॉरी, यहाँ पे 23 आ जाएगा, यहाँ पे 23 आ जाएगा। 23 पंचे कितना हो जाएगा, 115 और 115 और 3 कितना आ जाएगा, 118। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए 12 17 22 27 का सार्वंतर होगा। 17 में से 12 चला जाएगा 5, 22 में से 17 चला जाएगा 5, यहाँ पे 5, ठीक है। कौन सा सार्वंतर होगा, 5, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। एपी 7 10 13 184 के अंत से 8वां पद ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए अंत से 8वां पद ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करूंगा, यहाँ देखिए ए की बात करूं तो ए अंत से कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 184, ठीक है। डी कितना हो जाएगा, डी यहाँ पर देखिए 10 में से 7 जाएगा 3, और उल्टा कर दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 3, ठीक है। अरे भाई उल्टा कर दूंगा तो -3 आएगा, कैसे, 184, यहाँ पर देखिए यहाँ पे कितना आएगा, 181, ठीक है। अब उल्टा कीजिएगा तो 184 पहले और 181 बाद में, तो 181 में से 184 आएगा तो -3 आ जाएगा। समझ में आया ना, इस तरह से इसको। अब यहाँ देखिए अंत से 8वां पद n बराबर कितना, 8 हो गया। टी 8 निकालूंगा तो a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि 184 प्लस में 7 गुना 8 हो जाएगा। 184 प्लस में 8 7 56 हो जाएगा। 6 4 10 के 0, 8 5 13 14, 240। ओहो, कैसे हो गया, सॉरी, यहाँ पे डी का वैल्यू रॉन्ग है ये। यहाँ पर देखिए ऐसे निकालेंगे, T8 कैसे निकालूंगा, T8 कैसे निकालूंगा, ए 184 प्लस n-1, 7 गुना माइनस में 3, 184 माइनस 7 21 न होगा, यहाँ पे 163 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही, यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ देखिए 3 10 17 24 का कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है। यानी कि ए की बात करूं तो ए 3 है, डी की बात करूं
तो 10 माइनस में 3 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है, तो मान लूंगा nवें पद, nवें पद t13 प्लस कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। tn का फार्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस में 1 और इंटू में कितना d, t13 को क्या लिख सकता हूँ a प्लस 12d बराबर कितना प्लस में कितना 84। ठीक है, यहाँ पे a से a कैंसिल हो जाएगा, n माइनस में 1 इंटू में d का वैल्यू कितना दे रखा है 7 बराबर 12 गुना में d 7 प्लस में 84। 12 सत्ते कितना हो जाएगा 84, n माइनस में 1 7, 84 प्लस 84 2 गुने 84 लिख दीजिएगा, यहाँ पे 12 सत्ते 84 हो जाएगा। यहाँ पे -1 उधर चल जाएगा +1, 84 प्लस 24 प्लस 1, 24 और 1 कितना होता है 24 और 1 होता है 25। ठीक है, 24 और 1 कितना होता है 25। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही, यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ देखिए एपी का पहला पद 2 है और सार्वंतर 3 है, 8वां पद क्या होगा। पहला पद a बराबर 2 है और d बराबर कितना है 3 है, 8वां पद होगा t 8 लिखूंगा, a प्लस 8 माइनस में 1 और इंटू में d यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है, a का वैल्यू भी यहाँ पे रख देता हूँ, a का वैल्यू कितना 2, 2 प्लस 8 में से चल जाएगा 7, 7 गुना 3 7 या 21, 2 प्लस में 21, 21 और 2 कितना जाएगा 23 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर देखिए। जी हाँ, ए से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल इनमें से कौन होगा। 3 से विभाजित तो 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, इस तरह से हो जाएगा। कै गो पद है इसमें 40 गो पद है। ए की बात करूं तो ए कितना 3 हो जाएगा, डी की बात करूं तो दूसरा पद माइनस पहला पद 3 आ जाएगा। ठीक है, एन की बात करूं तो n 40। अब सम वाला फार्मूला लगाइए, योग वाला, एस एन बराबर क्या होता है फार्मूला n/2 और इंटू में 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में क्या होता है d होता है। n का वैल्यू 40 तो 40 रख दूंगा, 40 बटे में यहाँ पे 2a यानी कि 2 गुना 3 प्लस में n माइनस 1 यानी कि 40 माइनस में 1 और इंटू में क्या d का वैल्यू कितना है 3। ठीक है, यहाँ पे 20 दूना कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, यहाँ पे 20 और इंटू में 3 दूना 6, 40 में से चला जाएगा 39, 39 गुना कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, 20 इंटू में 6 प्लस 9 तिया 27 हासिल 2, 3 तिया 9 2 कितना 11 हासिल 1। ठीक है, अब यहाँ पे 20 गुना में 117 और 6 कितना आ जाएगा 123 आ जाएगा, 3 से 3 6 दूना 4 2 का 2 2460। कौन सा ऑप्शन सही, यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर कैसे हल होगा। -5 -1 3 7 एपी में है तो डी बताइए। तो डी का वैल्यू निकालना है -1 माइनस गुने माइनस प्लस 5, 5 में से चला जाएगा 4 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही, सी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में, आज के इस लाइव क्लास में हमने इतना ही वीडियो लिया था। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और जो फेसबुक पर है तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, लाइव आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर कमिंग लाइव, थैंक यू वेरी मच।